31 मार्च 2026 रात के 4 बजे एक इंटर्न अपने लैपटॉप पे बैठा है और उसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एंथ्रोपिक एआई का पूरा सीक्रेट खोल दिया। ना कोई फाइल करप्ट, ना कोई हैक, ना कोई साइबर अटैक, बस एक फाइल ने अगले 2 घंटे में 41,000 कॉपीज, 21 मिलियन व्यूज एंड $2.5 बिलियन का नुकसान कर दिया, बस एक फाइल ने। तो आज हम बात करेंगे एंथ्रोपिक एआई के द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती एंड हाउ द इंटर्न डन दिस। शुरू करने से पहले एंथ्रोपिक एआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। एंथ्रोपिक एआई एक एआई बेस्ड कंपनी है जो कि ओपन एआई का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। इनके दो मेन प्रोडक्ट हैं। फर्स्ट वन इज क्लॉड, जस्ट लाइक चैट जीपीटी, एंड सेकेंड वन इज क्लॉड कोड। क्लॉड कोड इनका प्रीमियम प्रोडक्ट है। वाई? बिकॉज इट रन्स डायरेक्टली ऑन द टर्मिनल। ये आपके एरर फिक्स कर सकता है, आपकी फाइल्स को मैनेज कर सकता है, आपके प्रोजेक्ट बना सकता है ऑटोनॉमसली। Why this is a premium product? Because फरवरी तक इसने ओवरऑल रेवेन्यू $2.5 बिलियन को क्रॉस कर लिया था और बड़ी सी बड़ी टेक कंपनियां इसमें इन्वेस्ट कर रही थी। बट आफ्टर द लीकेज ऑफ द मेन फाइल्स, दिस विल कॉज a huge value in the बेसिकली उस दिन एंथ्रोपिक एआई ने अपना रूटीन अपडेट पुश किया था वर्जन 2.1.88 एनपीएम रजिस्ट्री पर। अब एनपीएम क्या है? सो एनपीएम इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म जहां डेवलपर अपने स्टोरेज और पैकेज इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। अब इसी समय उनके पैकेज अपडेशन में एक ऐसी फाइल थी जिसको होना नहीं चाहिए था। एक 59.8 MB की जावा स्क्रिप्ट सोर्स मैप फाइल। अब सोर्स मैप फाइल होता क्या है? तो सिंपल भाषा में मैं बताऊं, सोर्स मैप फाइल एक ट्रेजर मैप की तरह है या डेवलपर्स को हेल्प करता है इंटरनल डिबगिंग करने के लिए, कोड को समझने के लिए, कोड को सही करने के लिए। मैप सोर्स फाइल को कभी भी कोई पब्लिकली रिलीज नहीं करता है, लेकिन एंथ्रोपिक एआई ने यही सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये मैप फाइल डायरेक्टली एड्रेस कर रही थी उनके क्लाउडफ्लेयर स्टोरेज बकेट को, जहां पे एक जिप फाइल थी जो कंटेन करती थी द सोर्स कोड ऑफ द क्लाउड कोड। और तभी एंट्री लेता है एक इंटर्न ऑफ सोलेयर्स लैब्स, मिस्टर शाओफन साउ @ फ्राइड राइस। रात के 4:30 बजे उसने एक्स पे ट्वीट किया कि द क्लॉड कोड सोर्स कोड हैड लीक्ड। इस पोस्ट पर 1 घंटे में 21 मिलियन व्यूज आ चुके थे। और यही नहीं, बल्कि और सुनो, गिटहब रेपो पर इसने 50,000 स्टार सिर्फ 1 घंटे में कर दिए थे, जो कि एक हिस्ट्री बन गया। 41,500 फोक्स ऑल्सो, लोग डेवलपर्स इसको जल्दी जल्दी डाउनलोड कर रहे थे, इसे एनालाइज कर रहे थे। और इसने एंथ्रोपिक एआई की सबसे बड़ी गलती साबित कर रही थी। एक मिसकॉन्फ़िगर्ड .npm इग्नोर या package.json का फाइल्स फील्ड सब कुछ एक्सपोज कर सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, आखिर क्या था उस फाइल में? क्लॉड कोड का सारा सोर्स, एपीआई इंजन कॉलिंग, एलएलएम्स कॉलिंग, लूप लॉजिक, टोकन काउंटिंग एंड मेनी मोर, वो सारी रेसिपी जो उसे एक ऑटोनॉमस एजेंट बनाती थी, सब कुछ बाहर आ चुका था। लेकिन सिर्फ क्लॉड कोड के बारे में रिलीज चीजें नहीं हुई थी, इनसे भी बड़े एक्सप्लोसिव हुए थे, जिसमें से पहला है कैरोस। अब कैरोस क्या है? सो कैरोस इज अ डायमंड मोड एजेंट जो कि कभी सोता ही नहीं है भाई। मैं सिंपल भाषा में बताऊं, एक ऐसा एजेंट जो खुद की अपनी गलतियां देखता है हर समय, अपने आप को सही करता है हर बारी में और अपने आप को बेस्ट बनाता है। अब क्लॉड ने कभी भी, एंथ्रोपिक ने इसे लॉन्च नहीं किया था, लेकिन अब इसके बारे में सब कोई जानता है। नेक्स्ट वन इज कैपिबारा। कैपिबारा एंथ्रोपिक एआई के इंटरनल मॉडल का कोड नेम है। इसमें सबसे बड़ी पॉइंट ये निखर के आई थी कि इसमें भी अभी भी फॉल्स रेट जो था वो था 29 से 30% V8 वर्जन में।
इससे पहले के प्रीवियस मॉडल में जो कि था V4, उसमें 16% ही सिर्फ फॉल्स रेट था। मतलब नए वाले में 1/3 टाइम वो गलत आंसर दे रहा था, जो कि इसके कॉम्पिटिटर को सबसे बड़ा वेपन मिल गया था एंथ्रोपी के खिलाफ। एंड द लास्ट वन, अंडरकवर मोड। ये एक हाइडन मॉड्यूल था जिसने क्लॉड कोड ने ये बताया था कि उसे कभी भी एक्सटर्नल गिटहब या रेपोजिटरी पर इंटरनल चीज़ों के बारे में नहीं बताना है। जैसे मैंने अभी नाम लिया था कैपिबारा का, तो वो से इंटरनल इंफॉर्मेशंस को नहीं देना है। ये एक बहुत बड़ा वेपन था एंथ्रोपिक के पास, जो कि अब रिवील हो चुका है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई कैसे? सो बेसिकली एक आदमी ने डीप ड्राइव में ये लिखा था कि कोई भी npm इग्नोर फाइल या जेसन फाइल या ऐसे पैकेज जिनका मेन काम होता है आपके सीक्रेट कीज को इग्नोर करना या पुश करने से रोकना, वही फाइल, वही जेसन कॉन्फ़िग फाइल आपके पूरे पैकेज को रिवील कर देती है और 2.5 बिलियन डॉलर्स का ब्लूप्रिंट सबके सामने आ जाता है। इससे बड़ी गलती कभी भी कोई कंपनी ने की ही नहीं। एंथ्रोपिक ने भी ये माना था कि ये एक ह्यूमन एरर है, सिक्योरिटी ब्रीच नहीं, और इस पे वो मेजर लेंगे। और ये पहली बार नहीं कि एंथ्रोपिक से गलती हुई है। फरवरी में भी 2025 के फरवरी में भी सेम प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन छोटे स्केल पर, इसलिए वो बच गए थे। लेकिन इस बार ये इतने हाई स्केल पे हुआ है कि आई थिंक इससे बड़ा आज तक कभी आई हिस्ट्री में हुआ ही नहीं। कंप्यूटर जैसे गिटहब कोपायलट, कर्सर्स, ऐसे बहुत सारे टूल्स, इन सबको बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है क्योंकि भाई 2.5 बिलियन डॉलर का प्रोडक्ट फ्री में मिल गया यार। और क्या चाहिए? पूरी इंजीनियरिंग, पूरी एंथ्रोपिक की मेहनत अब सबके सामने रिवील है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सिक्योरिटी रिस्क। भाई अब सिक्योरिटी रिस्क इतना बड़ा हो गया है कि कोई भी हैकर अपने कोड को टर्मिनेट करके या मेलिशियस फाइल में कन्वर्ट करके इनके सिस्टम पे डाल सकता है और अगेन सेम प्रॉब्लम फिर से आ सकती है। नेक्स्ट वन इज कि एंथ्रोपिक ने ये चीज की है कि अभी तक कि उन्होंने 8,000 से भी ज़्यादा गिटहब को कंटेंट टेक डाउन कर दिया है जिस जो उनसे फाइल से रिलेटेड था। बट यार मेन बात तो ये आती है कि एंथ्रोपिक वही कंपनी है जिसने पायरेटेड नोटबुक्स, पायरेटेड मूवीज, इनसे अपने आप मॉडल्स को ट्रेन किया था और अब वही इन सब का ज्ञान दे रही है। भाई समय बड़ा बलवान होता है। अब मेन बात ये भी आती है कि कैसे एंथ्रोपिक इन चीज़ों से लड़ता है, कैसे इसको वर्क करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब बहुत समय लगेगा एंथ्रोपिक को इसे टैकल डाउन करने की। तो हमें इनसे लेसन क्या मिलता है? पहला लेसन, सिक्योरिटी रिस्क सिस्टम से नहीं खुद से भी हो सकता है। अगर उन्होंने बहुत अच्छे से ह्यूमंस एरर्स को डिटेक्ट किया होता, ऐसे ह्यूमन को रखा रहता कि जो उनके टास्क को बहुत अच्छे से करते, तो ऐसा कभी नहीं होता। सेकेंड वन इज, भाई इंटरनेट पे गया डेटा कभी भी वापस नहीं आता है। भाई 50,000 स्टार्स, 41,000 फोक्स हैं और अब एंथ्रोपिक डीएमसीए फिल कर रहा है। भाई वो यही बात होगी कि आपने ओशन में से एक बाल्टी पानी निकाल लिया, कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। थर्ड वन इज, बोरिंग चीज मैटर करती है। बड़ी से बड़ी कंपनी बहुत लार्ज मॉडल, बिलियंस पैरामीटर्स के मॉडल्स बनाती है, उन्हें ट्रेन करती है, उन्हें डिजाइन करती है, लेकिन एक छोटे से डॉट एनपीएम इग्नोर फाइल ने ऐसा कांड कर दिया जिसने 2.5 बिलियन डॉलर का फटका लगा दिया। एंड फोर्थ वन, क्राइसिस में भी ऑनेस्ट रहो। एंथ्रोपिक अभी चीजें ठीक से रिवील नहीं कर पा रहा है कि हुआ क्या है, कैसे हुआ, कैसे वो टैकल करेगा। ये उसकी स्ट्रैटेजी भी हो सकती है क्योंकि भाई कोई भी कंपनी क्यों ही बताएगी कि उसने क्या किया, कैसे किया, एरर ही हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।